हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 7 के इंग्लिश की जो आपकी बुक है एन एलियन हैंड, उसका चैप्टर 3 यानी द डेजर्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और चैप्टर के एंड में आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने की। और अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए इन तीनों पॉइंट से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डेजर्ट का मतलब क्या होता है। बेसिकली हमारे दिमाग में आता है भाई रेगिस्तान, जहाँ रेत का टीला होता है और बहुत गर्मी होती है, पानी नहीं होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। बेसिकली जो डेजर्ट क्या होता है वो आमतौर पर एक तरीके से बिना पानी के होता है और बिना वेजिटेशन के होता है। वेजिटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, वेजिटेशन बेसिकली स्टूडेंट्स वनस्पति, यानी अगर हिंदी की बात करें तो जानी कि जहाँ हर तरीके के पौधे पाए जाते हैं, हर तरीके के प्लांट्स होते हैं, उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। यानी कि एक ग्रीन पैच एक तरीके से धब्बे के सेंस में बोला जाता है कि कुछ पोर्शन होता है, जरा सा पार्ट होता है जिसमें फ्रेश वाटर भी हो और हरी हरी पेड़ हो, किसके बीच में एक बड़े से डेजर्ट के, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तो सोचिए अगर आप किसी रेगिस्तान में गए हैं और आपको सामने इस तरीके का नज़ारा दिख जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना ब्यूटीफुल साइट होगा। नेक्स्ट, अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। जो एक डेजर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी होता है। सही सुन रहे हो आप लोग, ठंडा भी होता है। कहाँ होता है अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे एक्सप्लेनेशंस के पॉइंट्स पढ़ते हैं। Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। यानी कि हम में से लोग जो कहाँ रहते हैं, रीजन मतलब कैसे क्षेत्र में रहते हैं, जो किस चीज़ से कवर होता है, जंगलों से कवर होता है, हिल से कवर होता है, तो उन लोग को थोड़ा डेजर्ट इमेजिन करने में डिफ़िकल्ट लगता है। उन्हें लगता होगा कि क्या लगने वाला है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा परेशानी। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस। यानी कि देखिए सबसे पॉपुलर बिलीफ क्या है, सबसे बड़ा जो अगर हम एक काम करें, जो फेमस बिलीफ विश्वास क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई वहाँ तो एंडलेस स्ट्रेच मतलब खींचा एक तरीके से एंडलेस है, यानी कि जो वहाँ रेत है उसका कोई एंड है ही नहीं, वो एंडलेस खींची पड़ी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जहाँ ना तो बारिश होती है और ना ही वहाँ कोई वेजिटेशन ग्रो करता है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। आमतौर पर कैसा कि जैसे गर्म है, सूखा है, पानी भी नहीं है और ना वहाँ कोई शेल्टर है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्या सच है आगे होने वाला है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिसने इसके बारे में पढ़ा है कि एक्चुअली डेजर्ट होता क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। जो डेजर्ट है वो बहुत ही सुंदर जगह हो सकती है, यानी कि जिसने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions। यानी कि ये किन का घर होता है, बहुत सारे वैरायटी होती है लोगों की, एनिमल्स की, अलग अलग प्लांट्स की, जो क्या सीख जाते हैं, जो रहना सीख जाते हैं उस गर्म और सूखे से एटमॉस्फेयर में, उस कंडीशंस में रहना सीख जाते हैं। यानी कि वो जो रफ़ एंड टफ वाली लाइफ होती है उसमें वो लोग रहना सीख जाते हैं, उनका वो घर होता है। ट्रू, सच बात है। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। सही बात है, जैसे कि जो ग्रांड अलग अलग प्लांट्स होते हैं, घास होती है, ट्रीज़ होती है, वो और दूसरे क्लाइमेट्स की तरह छिपी नहीं होती। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो बहुत आमतौर पर बहुत रेयर होती है, बहुत मुश्किल होती है। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम होता है खिलना। तो जो डेजर्ट फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और वो जो साइट होता है, यानी कि वो जो नज़ारा होता है, वो इतना ज़्यादा सुंदर होता है दिखने में कि मतलब किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन का नज़ारा, मतलब एक तरीके से आप वही ले लीजिए कि पूरा एज इट उसकी तरह होता है। यानी कि बहुत ही सुंदर वो नज़ारा होता है जहाँ अलग अलग फूल खिले रहते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं उस व्यू में। यानी कि वो जो नज़ारा है, वो जो साइट होने वाला है, वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ट्रॉपिकल आपने देखा होगा गार्डन, बहुत सारे वहाँ हरे हरे पत्तियाँ, ट्रीज़, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं और बहुत अच्छा लगता है दिखने में। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand.
एक जो डेजर्ट होता है वो हमेशा कोई फ्लैट नहीं होता या कोई ऐसा वेस्टलैंड नहीं होता, मतलब एक ऐसा फालतू की जगह नहीं होती, ख़राब जगह नहीं होती एक ड्राई सैंड की। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, क्योंकि वहाँ क्या क्या हो सकता है, वहाँ माउंटेन्स भी हो सकते हैं, वहाँ हिल्स भी हो सकता है। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, और उसके पास क्या होता है, उसके पास ओएसिस होता है। अभी ओएसिस क्या होता है भाई, हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a petal life। यानी कि जो ओएसिस होते हैं वो क्या होता है, एक छोटा सा ही समझ लीजिए कि रेगिस्तान के बीच में एक आइलैंड होता है बहुत प्यारा सा, और ये समझ लीजिए उसमें झरने भी, उसमें एक तरीके से पानी का है और उसमें कुएं हैं और प्लांट्स भी है। ये सोचिए, इमेजिन करिए आप किसी रेगिस्तान में और सडनली आपको कोई एक ऐसी जगह दिखती है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक तरीके से छोटा सा तालाब है, साइड में प्लांट्स हैं, तो सोचिए आपको वो नज़ारा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। अब आगे देखते हैं, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा व्यू है। चांस टू ग्रो, यानी कि मौका मिलता है ग्रो करने का। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होता है वो किसकी तरह गर्म होता है, वो थार की तरह गर्म होता है, और किसकी तरह ठंडा होता है, लद्दाख की तरह ठंडा होता है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आमतौर पर अगर बोला जाए, इफ़ अ प्लेस हैज़ अ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन अगर आमतौर पर अगर हम बोलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अगर ऐसी जगह चाहे छोटी सी हो जहाँ ना पानी हो ना वेजिटेशन हो, तो लोग आमतौर पर उसे एक डेजर्ट ही बोलेंगे। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ डेजर्ट तो ऐसे है कि जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं है। इन सच प्लेसेस, उन जगह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंड। माउंड मतलब होता है ढेर, जैसे आप रेते का ढेर देखते हो, किसी भी चीज़ का जो ढेर होता है, यहाँ पे ढेर बात हो रही है सैंड्स की। तो कुछ जगह क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, आपने देखा होगा जब आंधी चलती है तो पूरी धूल मिट्टी सब उड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है, ब्लो मतलब हवा बहती है, तो वो अपने साथ हीप्स ऑफ सैंड, यानी कि जो रेत के ढेर पे ढेर लेके जाती है और एक उसे बड़ा सा माउंट बना देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो ईजिली इधर से उधर डेजर्ट में कहीं से भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिधर को हवा चलेगी वो उधर को चलेंगे इन द सेंस कि वो हवा के साथ ब्लो हो जाएंगे। आप देखना रेत कभी फेंकना अपने हाथ से, तो जिधर को हवा चलती है वो उधर को हो जाती है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी सूखी और ऐसी ये जो शिफ्ट होती रहती है सैंड इधर से उधर, उसमें भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या दिए हैं। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं और जो वहाँ के जानवर होते हैं वो लोग कम पानी में रहना सीख जाते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के बजाय, जो लोग कहीं और रहते हैं। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन सा एनिमल आपका टिपिकल डेजर्ट एनिमल होता है। कैमल जो होता है वो एक टिपिकल मतलब वो उस हार्श कंडीशंस में सबसे फिट बैठता है एक तरीके से आप कहे तो। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ वाटर, यानी कि जो छोटे जानवर होते हैं उनके अलग ही तरीके से वो लोग पानी कंज्यूम करते हैं। कैसे, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। भाई ये तो सच्ची बात है, हर इंसान को और या कोई भी जो जानवर होता है, जो लिविंग थिंग्स होता है, उसको सर्वाइव करने के लिए, जीने रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं और कुछ जो जानवर होते हैं कहाँ जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके अंदर अलग ही योग्यता है, अलग ही खासियत है कि वो कम पानी में भी अपने को सर्वाइव करना सिखा देते हैं। यानी वो लोग कम पानी में, वो एनिमल्स हो या वो चाहे प्लांट्स हो, वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। द कैमल पॉपुलरिटी नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है उसको ज़्यादातर क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। और ये बात आपने बचपन से भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो अब सुन लो कि कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। क्योंकि एक वही एक ऐसा प्राणी, एनिमल ये समझ लीजिए, वो एक ऐसा एनिमल है जो ईजिली डेजर्ट में जा सकता है, इधर से उधर ट्रैवल कर सकता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक समय में काफ़ी ज़्यादा पानी पी जाता है। कैमल्स कैन डू विदाउट
वाटर फॉर डेज टुगेदर, यानी कि काफ़ी समय तक वो बिना पानी के रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, और उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो लोग को जो पसीना होता है, यानी कि वो जो एनिमल्स होते हैं उनको पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज, अब यहाँ पे रीज़न दिया कि हम लोग को क्यों स्वेट आता है, बिकॉज वी मस्ट कीप आर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर, यानी जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। यानी कि हमें स्वेट क्यों आता है, ताकि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। कांस्टेंट का मतलब होता है कि उस तरीके को एक तरीके से स्टेबल रख सके। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हम लोग कब स्वेट करते हैं, जब हॉट होता है, यानी कि जब गर्म होता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और कैमल जो होते हैं वो काफ़ी गर्म, या एक बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे रह सकते हैं। जैसे अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगी तो भाई हमें तो पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, उन्हें स्वेट नहीं होता, एक तरीके से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जब स्वेट निकलेगा ही नहीं तो बॉडी से पानी कहाँ से निकलेगा, एक तरीके की बात करें तो। देयरफॉर इसलिए रिटेन द वाटर, इसलिए जो उनका पानी होता है वो जो पीते हैं, दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसलिए वो जो उनका पानी उन्होंने कंज्यूम करा रहता है वो काफ़ी लंबे समय तक वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। यानी कि वो सारे एनिमल्स जो होते हैं, वो जो कैमल होता है वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है बिना पानी पिए। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, अब जो छोटे जानवर है भैया, कैमल तो जाके पानी पी लेगा कहीं जाके, कोई इसका वो लेके चला जाएगा उसका जो ओनर होगा, लेकिन अब ये छोटे जानवर कहाँ से पानी पीने वाले, कौन इनके लिए ग्लास भर भर के पानी लेके जाने वाला है। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग दी हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, वो क्या करते हैं, वो जो छोटे जानवर होते हैं वो बरो यानी कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बिल के लिए एक तरीके से बोला जाता है, जैसे उस पर आपके खरगोश वगैरह जो रहते हैं एक तरीके बिल को हम बोलते हैं बरो। तो वो छोटे छोटे वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। दिन में भाई इतनी गर्मी हो रही है, कौन तचेगा, कौन गर्मी से पकेगा वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वो गर्मी में उस पूरे एंटायर हॉट डे में वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, और जैसी रात होती है वो बाहर आ जाते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat, कुछ उसमें से क्या होते हैं, कुछ तो दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं और उनसे जो उनकी मीट से मॉइस्चर होता है उससे वो पानी ले लेते हैं। अदर ईट्स प्लांट, और कुछ लोग क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस, और उन्हें प्लांट जूसेस से जो पानी मिलता है वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, और जो डेजर्ट के प्लांट, यानी कि सिर्फ यहाँ जानवरों की बात नहीं हो रही, वहाँ के जो प्लांट्स भी होते हैं वो उसको अपने आप में अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि उस चीज़ को वो अपने में ग्रहण कर लेते हैं, अडेप्ट उस चीज़ के अनुकूल बन जाते हैं, एक तरीके से उसको अपने आप में ले लेते हैं, जैसी लाइफ वो जी रहे होते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट की, कैक्टस का जो प्लांट होता है वो वाटर कहाँ स्टोर करता है, वो अपने थिक स्टेम में स्टोर करता है। द रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, यानी कि वो क्या करते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वो सरफेस में ज़्यादा क्लोज होते हैं, और जैसे ही कम बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने रूट्स में एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफकोर्स ड्राइनेस, यानी कि जो बहुत बड़ा फीचर होता है किसी भी डेजर्ट का वो क्या होता है, ऑफकोर्स ही बात है भैया, ड्राइनेस हर किसी के दिमाग में आता है कि सूखा, और क्या चाहिए होता है, और वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर में अलग अलग वेरिएशंस होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं उसमें क्या होता है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, यानी कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जहाँ वहाँ क्या होता है, वहाँ जो मॉइस्चर होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक हवा में एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और किसको प्रोटेक्ट करता है, अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से, वो जो सन से हॉट रेज आ रही होती है उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, और जब ये एब्सेंस होती है जब ये ब्लैंकेट में डेजर्ट लैंड में, तो इस वजह से क्या होता है कि इट कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट द नाइट, यानी कि उसकी वजह से, यानी कि उस एब्सेंस की वजह से, उस मॉइस्चर एब्सेंस की, वो जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसमें वहाँ डेजर्ट में दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जितना तेज़ गर्मी होता है उतनी जल्दी रात को वहाँ ठंडा होता है। और ह्यूमिड क्लाइमेट स्टूडेंट बेसिकली होता है क्या, एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ शॉर्ट में कि ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर होता है हवा में और उसको ह्यूमिड एक तरीके से हम बोला जाता है, जैसे कि एयर में होता है, स्पेशली रेन फॉरेस्ट के एरिया में होता है, जिससे क्या होता है एयर डेजर्ट में ड्राई होता है, तो वैसे ही जब जितना ह्यूमिड होगा उस हिसाब से लॉट ऑफ वाटर होगा हवा में, जिससे हीट होगी वो ज़्यादा और गर्म होगी।
डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। अब कोई ये नहीं कह सकता कि डेजर्ट जो होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो भैया नेचर का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं होते। वो नेचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि वो बैलेंस रखते हैं एक तरीके से। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। वो कैसे हैं? वो एक घने फॉरेस्ट की तरह है और एक घने ओशंस की तरह है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, बस इसलिए क्योंकि वो सूखे हैं और गर्म है, तो वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो हर किसी को उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो अर्थ का एक यूजलेस पार्ट है, जबकि वो नहीं है। वो नेचर का एक बहुत बड़ा ग्रेट प्लान एक तरीके से हम कहें तो वो है। तो ये तो था आपका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इसमें हमें डेजर्ट की एक तरीके से कायाकल्प पलट कर दीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं वो क्या है डेजर्ट, और एक्चुअली में डेजर्ट होता क्या है, जो लोग उसको स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो ये तो था टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है ना, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट्स भी होते हैं, और जब भी बारिश होती है तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। तो इस चैप्टर में हमें बताया था कि जो डेजर्ट की स्टोरी जो हम लोग आमतौर पर समझते हैं वो क्या होती है और एग्जैक्टली क्या होती है। जो डेजर्ट होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेजर्ट बस एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड है और कुछ नहीं है। तो ये था टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।